आज बात करते हैं हम अलग एक्सरसाइज पर जिसका चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण। क्लास 10th का जो मैथ हम पढ़ा रहे हैं, आज पढ़ाने वाले चौथा चैप्टर एनसीईआरटी का द्विघात समीकरण, ठीक है ना, जिसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बोलते हैं इंग्लिश में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो वीडियो काफ़ी लेट से जा रही है, ठीक है ना। इसका मकसद यही है कि देखो जब किसी चीज़ पर अगर काम किया जाता है, अगर उससे कुछ बेनिफिट नहीं मिलता है ना, तो उतना मज़ा नहीं आता है। और जब कुछ मिलता है ना, तो उससे उसमें काम करने में ना जो ताजगी है ना, वो डबल हो जाती है, दोगुनी हो जाती है। तो व्यूज़ थोड़ी कम जाती थी, तो उतना वीडियो बनाने का मन नहीं करता है, ठीक है ना। तो फिर मैं बहुत ही जोश के साथ और खरोश के साथ मैंने सोचा चलो नहीं, मेरी काम जो है उसको करना है, बाकी दूसरे का काम वो खुद कर लेगा, तो बाकी सब चीज़ सही हो जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले द्विघात समीकरण ना, इसको समझने के लिए ना थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। अब पीछे कैसे जाओगे, तो हम बताए हैं कि आखिर द्विघात आया कहाँ से, द्विघात कहाँ से आया है, त्रिघात कहाँ से आया है। ये बहुपद से है, किससे है, बहुपद से। और द्विघात मतलब होता है दो घात वाले, और घात होता है क्या, पावर है। मान के चलो, अब एक ध्यान दो कि मान के चलो अगर ये x है, x पर पावर 1 है, तो ये रैखिक होगा। जिस पर पावर 1 होता है वो रैखिक कहलाता है, जिस पर पावर 2 होता है वो द्विघात कहलाता है, और जिस पर पावर 3 है त्रिघात कहलाता है। आगे जितना होगा वो सब बहुपद कहलाएगा, ठीक है ना। चतुर्थ घात भी तक बोल सकते हैं हम, अगर 4 पावर है जिस पर, तो चतुर्थ घात। लेकिन हम बात सिर्फ और सिर्फ द्विघात का करने वाले हैं। किसके करने वाले, द्विघात का। लेकिन शर्त ये है कि हम बोले जिस पर पावर जो x ही लिखे, यहाँ पर क्या होना चाहिए, सिर्फ चर होनी चाहिए। चर पर पावर अगर 1 है तो रैखिक होगा, चर पर पावर 2 है तो द्विघात होगा, चर पर पावर 3 है तो त्रिघात होगा, चर पर पावर 4 है तो चतुर्थ घात होगा। आगे बहुपद कहलाता है, आगे का लिखा हुआ तो आपके किताब में दिया हुआ नहीं है, ठीक है ना। यहाँ तक कि चतुर्थ घात भी नहीं दिया हुआ, लेकिन ऐसे एक सवाल एग्जाम में पूछा गया तो इसीलिए मैं बता दिया। तो इन चीज़ों को समझना है, लेकिन इधर तो हम नहीं पढ़ेंगे इसको और इसको, लेकिन पढ़ना है इसको द्विघात समीकरण को। इसका द्विघात समीकरण को पढ़ने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक चीज़ समझेंगे कि क्या सिर्फ दो पर पावर सब पर रहना चाहिए या किसी पर एक पर रहना चाहिए, कैसे बोलेंगे उसको समझने के लिए हम देखो प्रयास करते हैं। सबसे पहले देखो द्विघात समीकरण का ना सामान्य सूत्र लिखते हैं। सामान्य सूत्र द्विघात का सामान्य सूत्र अगर देखेंगे तो कुछ इस तरह से दिखेगा, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। अगर ये 0 दे दिया, समीकरण बन गया। यहाँ पर a b c ये तीनों ना अचर है। क्या है, अचर है। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, a और b c कुछ भी हो सकता है, जैसे 5 हो सकता है, यहाँ पर 10 हो सकता है, यहाँ पर 3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये और तो ये दोनों हमेशा अचर नहीं, चर होगा। क्या होगा, चर। क्या होगा, चर, ठीक है ना। और ये दोनों चर होगा और बाकी ये सभी अचर हो गए, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होगा, कुछ भी रख सकते हैं हम, यहाँ पर ये तीनों पर, लेकिन यहाँ पर तो जो भी होगा वो सारा का सारा चर ही होगा। क्या होगा, चर। अब ध्यान से समझो कि क्या बहुपद बनाने के लिए ये सभी चीज़ें ज़रूरत है या नहीं। देखो एकदम बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ हम एक चीज़ों पर फोकस करेंगे। अगर वो चीज़ है तो वो बहुपद है, अगर वो चीज़ नहीं है तो वो बहुपद नहीं है। अब क्या है वो देखो, हम क्या लिखे, ax² प्लस bx प्लस c लिखे बराबर 0। इधर कुछ भी रहे या ना रहे, अगर ये x² रहता है तो वो द्विघात समीकरण होगा, अन्यथा नहीं रहता है तो नहीं होगा। बाकी इधर कुछ भी हो जाए, द्विघात समीकरण ये x = 2 होना चाहिए। अब तो यहाँ पर गलती कर दोगे। अब बोले सर, जैसे मान के चलो ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d = 0, ये तो द्विघात समीकरण होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आप बोले थे ये अगर x² रहता है तो द्विघात समीकरण बोलेंगे। जी नहीं, ऐसा नहीं होगा। देखो शर्त ये है कि घात को समझना पड़ेगा। हम घात उसको बोलते हैं, हाईएस्ट पावर को हम क्या बोलते हैं, घात बोलते हैं, जिसको हम डिग्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिग्री क्या होता है, उसमें से सबसे ज़्यादा पावर जिसको होता है, सबसे ज़्यादा घात पावर जिसको होता है उसको डिग्री बोलते हैं। और इसका डिग्री 3 है, 2 नहीं है। इस 2 से बड़ा हो चुका है, इसका वैल्यू खत्म हो गया, ये आ गया, इसीलिए ये त्रिघात है, त्रिघात समीकरण है। अगर चतुर्थ घात लिखेंगे तो इस तरह बढ़ाते जाएंगे, जैसे ax पर पावर 4 घटाते जाएंगे। और ये जो ना घटते पावर में लिखा जाता है, किस में लिखा जाता है, घटते पावर में। जैसे यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर x पावर 0 है, से यहाँ 3 है, 2 है, यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पर x पावर 0 है। उसी प्रकार यहाँ पर bx पर पावर 3 प्लस cx²
प्लस डी एक्स प्लस ई बराबर 0। यहाँ पर 4 है, 3 है, 2 है, 1 है और यहाँ पर 0 है। आपको पता होगा किसी पर एक्स पर पावर 0 देते इसका मान 1 होता है और 1 से गुना करेंगे तो ये सी आएगा, फिर 1 से गुना करेंगे डी आएगा, 1 से गुना करेंगे तो ई आएगा, ठीक है ना। तो ये समझना पड़ेगा हमको। क्या करना पड़ेगा, द्विघात समीकरण को जानने के लिए ये रहना अनिवार्य है, इससे बड़ा नहीं होनी चाहिए, इससे छोटा हो चलेगा, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए, नहीं तो सिर्फ यही रहना चाहिए, तभी हम उसको द्विघात समीकरण बोलेंगे, अन्यथा नहीं तो नहीं। बहुत जगह क्या देगा, जैसे कि एक्स स्क्वायर बराबर 0, ये द्विघात समीकरण है, यस, क्योंकि ये है। जैसे कभी कभी ये दे देगा प्लस एक्स बराबर 0, ये भी होगा क्योंकि इससे छोटा है चलेगा, इससे बड़ा नहीं। जैसे कि एक्स पर पावर 4 है और प्लस एक्स बराबर 2 है और बराबर 0 है, तो ये नहीं हो सकता। हाँ, इसको करेंगे सॉल्व तब हो सकता है। जैसे कि मान के चलो एक्स स्क्वायर को मान लेंगे तो एक्स पर पावर स्क्वायर प्लस एक्स 1 हो जाएगा और बराबर 0, तो उधर भेजेंगे इसको तो खत्म हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0, ये द्विघात समीकरण है। क्योंकि जहाँ पर पावर से ये डिग्री वाला मतलब स्क्वायर वाला हो जाए वो भी चर पर, तो उसको हम द्विघात समीकरण बोलेंगे। अगर इससे बड़ा वाला हो तो नहीं बोलेंगे, इससे छोटा हो चलेगा, उसको बोल देंगे, कोई दिक्कत नहीं। और पिछले वीडियो में मैंने जब चैप्टर नंबर 2 पढ़ा रहा था तो वहाँ पर मैंने समझाया था कि किस प्रकार से हम बहुपद बोलेंगे। बोले थे अगर नीचे कभी भी चर कभी भी हार में नहीं होना चाहिए, चर पर पावर कभी माइनस में होना चाहिए, चर पर कभी भी रूट नहीं होना चाहिए, चर पर कभी भी पावर फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, मतलब भिन्न में नहीं होना चाहिए, ये सभी चीज़ें रूल था। अब अगर पिछला वीडियो जाके देखेंगे तो बहुपद अच्छा से समझाया हम 2 पार्ट में करके, वो समझ लेंगे। तो द्विघात समीकरण एक पार्ट है उसका, ठीक है ना। इसमें सिर्फ और सिर्फ इसी के बारे में पढ़ेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इस इक्वल टू 0। इसके अलावा कुछ आएगा तो वो नहीं पढ़ेंगे हम, क्योंकि सिर्फ द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं। हम जब बहुपद पढ़े थे चैप्टर नंबर 2 तो वहाँ पर त्रिघात भी आ जाता था, चतुर्थ घात भी आ जाएगा, वहाँ पर रैखिक भी आ जाता था, लेकिन जी नहीं, यहाँ पर नहीं आएगा क्योंकि चैप्टर का नाम ही है द्विघात समीकरण, ठीक है ना। तो ये चीज़ है। अब आगे हम बात करेंगे इस पर कुछ चीज़ें, तो देखेंगे किस प्रकार से दिया होता है, कुछ एग्जाम्पल देकर देखेंगे किसको बोलेंगे किसको नहीं बोलेंगे। तो वीडियो पॉज करते हैं और लिखो, और अन्यथा नहीं तो हम डायरेक्ट इसको क्या करते हैं, मिटाते हैं, उसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बाद समझाते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले कुछ एग्जांपल ले लेते हैं हम। आपकी एक्सरसाइज का ही, आपकी एक्सरसाइज में एक्स प्लस 1 पर होल स्क्वायर बराबर क्या जो है 2 गुना एक्स माइनस 3। इसको सॉल्व करके बोलो कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है, इसको सॉल्व करो। चलो करते हैं। देखो क्या एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपने पढ़ा होगा स्कूल में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसको तोड़ो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, लिख देते हैं हम 1 प्लस 2 गुना एक्स गुना 1 मतलब 2ab, ये ए हो ये भी हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, बराबर इधर गुना करेंगे 2 गुना एक्स 2x और ये माइनस 2 3 6 है। अब क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस ये तो 1 ही रहेगा, प्लस ये गुना होगा 2x और बराबर 2x और माइनस 6, ये 2x कटा। अगर समीकरण के दोनों साइड में अगर सेम साइन लेकर के सेम चीज़ रहता है तभी कटता है। हम क्या बोले, समीकरण के दोनों तरफ में सेम साइन रह करके सेम चीज़ हो तो वो कट जाता है। क्या होता है, कट जाता है। अब देखो क्या होता है, अब एक्स स्क्वायर अब इधर लाएंगे माइनस को प्लस हो जाएगा तो प्लस 7 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण है या नहीं, बोलोगे यस, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर है, इससे बड़ा वाला कुछ नहीं है, इससे छोटा वाला रहेगा तो चलेगा, ठीक है ना। ये द्विघात समीकरण है, ठीक है ना। तो आप लोग इस तरह से देख सकते हैं हम, और इस एक्सरसाइज में सिर्फ इसी तरह है, ठीक है ना। तो हम इसको वीडियो पॉज करते हैं, आप अगर उतारना चाहो तो उतार सकते हो। तो चलो हम बात कर लेते हैं अब प्रश्नावली 4.1 पर, क्योंकि इस एक्सरसाइज में कुछ था नहीं, बस यही पहचान करना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। इसको सॉल्व करके थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स इक्वेशन दिया हुआ है उसको सॉल्व करना है और देखना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो बात क्या करना है इस पर, हम इसीलिए डायरेक्ट इंट्रोडक्शन के साथ साथ में 4.1 भी स्टार्ट कर लिया। मैं 4.1 का अब 1 नंबर का मैं 1 नंबर अभी तुरंत समझा इसके पहले, ठीक है ना। तो मैं 2 नंबर से समझा रहा हूँ, ठीक है ना। इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। अब देखो एक्स स्क्वायर तो सॉल्व करने वाला कुछ है नहीं, ये 2x हो जाएगा, इधर गुना ये माइनस और ये प्लस, माइनस प्लस माइनस 3 दूनी 6। अब देखो माइनस माइनस प्लस और 2 गुना एक्स 2x हो जाएगा। अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर अब माइनस 2x है, इधर लाएंगे तो ये भी माइनस 2x हो जाएगा, इधर लाएंगे तो ये प्लस में 6 हो जाएगा, बराबर 0 बच जाएगा। तो एक्स स्क्वायर ये माइनस 2x माइनस 2x माइनस 4x और प्लस 6 इक्वल टू 0। अब देखो ये सॉल्व होने वाला नहीं है और यहाँ पर एक्स स्क्वायर आ गया, तो ये द्विघात समीकरण है तो लिख देंगे हाँ। उसी प्रकार चलो इसको सॉल्व करते हैं। ये मल्टीप्लिकेशन तुम लोग जानता होगा, अगर नहीं जान रहा है तो देख लो। ये एक्स से पहले इन दोनों गुना करेंगे, एक्स से एक्स में एक्स स्क्वायर, और ये प्लस था ये प्लस था, प्लस ये भी प्लस 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 प्लस
ये प्लस और ये प्लस प्लस एक्स गुना 1 तो एक्स, और ये माइनस था ये प्लस था, माइनस हो गया 2 गुना एक्स 2x, और ये प्लस ये प्लस -2 इक्वल टू ये भी गुना करो, प्लस है ये प्लस है एक्स स्क्वायर, और ये प्लस है ये प्लस है 3x, ये माइनस है ये प्लस है माइनस हो जाएगा x, ये माइनस है प्लस है -3। ठीक है, अब देखो एक्स स्क्वायर दोनों हम बताएं समीकरण के दोनों तरफ अगर सेम साइन लेकर के सेम चीज़ हो जाए तो वो क्या हो जाता है, कट जाता है। अब क्या होगा, यहाँ -2x है, में x गया तो -x बचा, अब ये -2 इक्वल टू ये क्या है 3x में x गया 2x -3। अब देखो -x इधर लाएंगे तो -2x बचेगा, और क्या बचेगा -3 है, सॉरी -2 है, और इधर माइनस में तो इधर आके +3 बराबर 0, तो ये क्या होगा 3x और +1 इक्वल टू 0। तो क्या बच जाएगा इसमें, अब इधर माइनस है तो माइनस कॉमन ले लेंगे 3x -1 और इधर भेज देंगे 0। अब देखो यहाँ पर कोई स्क्वायर वाला है क्या, एक्स स्क्वायर वाला है क्या, नहीं ना, ये नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, नहीं, द्विघात समीकरण नहीं है। हाँ और नहीं में जवाब देना है, ठीक है ना। उसी प्रकार से हम दूसरा लेते हैं, आप वीडियो पॉज करो और उतारो, आगे हम तब बात करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं अब 1 का 4 नंबर, ठीक है ना, बहुत आसान है, सिंपल है, चलो करते हैं। अब ये प्लस में ये प्लस प्लस हो गया 2 गुना 2, ये 2x गुना x, ये 2 यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, 1 गुना 2 2 हो गया, और x गुना x स्क्वायर हो गया, ये प्लस है ये भी प्लस है, प्लस 1 से गुना करेंगे तो x ही आ जाएगा, ये माइनस है ये प्लस है माइनस, और 3 दूना 6, और यहाँ पर x तो है ना, सिर्फ x है तो लिख देंगे ये माइनस और प्लस माइनस, और 3 गुना 1 तो 3 ही हो गया। अब गुना करो, प्लस प्लस है तो x स्क्वायर और प्लस ये है तो 5x। अब देखो क्या करेंगे, 2x स्क्वायर ये क्या होगा -5x हो जाएगा, क्योंकि 6 रुपये मेरे पास उधारी था, 1 रुपया दे भी दिए, फिर भी क्या बचा 5 रुपये उधारी बचा, अब -3, अब बराबर यहाँ पर x स्क्वायर है और +5x। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं ना, एक काम करो थोड़ा सा इधर ला ही लो, ये प्लस में है तो इधर आके -5x हो जाएगा, और ये किस में है माइनस प्लस में है तो -x स्क्वायर आ जाएगा, और ये -3 बाद में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये 2x स्क्वायर में एक x स्क्वायर गया तो x स्क्वायर बचा, ये माइनस माइनस दोनों है तो -10x, अब के -3 इक्वल टू 0। ये देखो तो x स्क्वायर है ना, इससे बड़ा तो कुछ है नहीं, नीचे रहेगा चलेगा, तो क्या होगा, हाँ जो है समीकरण है। अब इसको उसी तरह करेंगे, 2 गुना x तो क्या होगा 2x स्क्वायर, ठीक है ना, ये प्लस है ये माइनस है, माइनस हो गया 3 दूना 6x, ठीक है ना। अब ये माइनस प्लस -x, ये माइनस माइनस +3 इक्वल टू ये गुना करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा प्लस में ये, और ये माइनस में तो x आ जाएगा, ये प्लस में तो +5x आ जाएगा, ये माइनस में 5। अब देखो क्या करेंगे, कि 2x स्क्वायर है तो 2x स्क्वायर लिख दिए, इधर लाओ इसको, माइनस में x स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस में दोनों -7x हो जाएगा, जुट जाएगा। अब देखो ये क्या होगा, -x है और इधर +5x +4 बच जाएगा, इधर लाएंगे तो -4x बच जाएगा। अब क्या हो गया, अब तो इसको भी ला लिए, इसको भी कर लिए, अब ये बचा, ये पहले लिख दो +3 और इसको -5 इक्वल टू 0। तो 2x स्क्वायर में एक x स्क्वायर गया तो x स्क्वायर बचा है। अब उसके बाद 7 4 11 माइनस में 11x, और ये देखो 5 रुपया उधारी था, 3 रुपया दे भी दिया, फिर भी 2 रुपया उधारी है। अब देखो x स्क्वायर आ गया, तो हाँ ये द्विघात समीकरण है। इसी तरह से हम सबको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। वीडियो पॉज करो, उसके बाद उतारो, हम आगे बढ़ते हैं। चलो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, ठीक है ना, 1 का 6। चलो सॉल्व करते हैं। क्या है, x स्क्वायर है प्लस ये 3x है प्लस 1 है इक्वल टू इसको a माइनस बी का स्क्वायर तोड़ो तो x स्क्वायर और माइनस नहीं बल्कि प्लस, अब क्या होगा 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और -2 गुना x गुना 2 तो 2 दूना 4x हो जाएगा, डायरेक्ट लिख देते हैं 4x, ठीक है। अब क्या होगा, दोनों तरफ सेम साइन सेम चीज़ रहने पर कटेगा। अब 3x है, इधर लाएंगे तो प्लस में 4x होगा, और ये +1 है, इधर लाएंगे तो माइनस में 4 आ जाएगा इक्वल टू 0। तो 4 3 7x और ये माइनस में 3 इक्वल टू 0। बताओ x स्क्वायर है क्या, तो नहीं हो जाएगा। अब उसके बाद इसको तोड़ो, a प्लस बी का होल क्यूब है ना, a प्लस बी का होल क्यूब देखो क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब तो क्या होगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, ये होता है, ठीक है ना। तो इसको तोड़ो, क्या दिक्कत है, यहाँ पर रखो a की जगह पर x क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 गुना x गुना 2 फिर x प्लस 2, ठीक है, ये हो गया इक्वल टू, इसको गुना करो तो क्या होगा 2x क्यूब हो जाएगा और माइनस 2x, ये होगा ना। चलो अब सॉल्व करो इसको, x क्यूब हो जाएगा और इसका 2 का क्यूब 8 और प्लस 3 दूना 6x
क्या बचेगा x प्लस 2 इक्वल टू 2x क्यूब और माइनस 2x। अब इसको करो सॉल्व, x क्यूब प्लस 8 प्लस 6 गुना ये क्या होगा 6x स्क्वायर ये प्लस 12x इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 2x। आसान है। अब x क्यूब तो है यहाँ पर, इधर लाएंगे तो माइनस में x क्यूब 2x क्यूब हो जाएगा। उसके बाद प्लस 6x स्क्वायर इधर आके है ही नहीं। उसके बाद क्या होगा, अब प्लस 12x इधर लाएंगे तो प्लस में 2x हो जाएगा और ये प्लस 8 इक्वल टू 0। एक्स क्यूब में ये क्या हो माइनस एक्स क्यूब बच जाएगा और प्लस में ये 6x क्यूब स्क्वायर बच जाएगा और प्लस 12 2 14x और प्लस 8। अच्छा एक बताओ, ये कभी द्विघात समीकरण हो सकता है क्या? क्योंकि यहाँ पर x क्यूब बड़ा आ चुका है, एक्स स्क्वायर रहने से भी कोई फ़ायदा नहीं है, ये द्विघात समीकरण नहीं है क्योंकि बड़ा वाला भी नहीं होना चाहिए। नहीं हो गया। अब इसको उसी तरह तोड़ते हैं। देखो x क्यूब है, अब ऐसे लाइन दे देते हैं, x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इक्वल टू। अब देखो इसको तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ेंगे हम, एक काम करो यहाँ पर तोड़ते हैं इसको, x माइनस 2 का होल क्यूब ने, x माइनस 2 का होल क्यूब तो क्या होगा एक्स क्यूब प्लस 2 का क्यूब, यहाँ पर माइनस है तो सब में माइनस लगेगा। a माइनस बी का देख लो, a माइनस बी का होल क्यूब देख लो क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और a माइनस बी, ठीक है ना, यही होगा। अब करो माइनस 3 गुना एक्स गुना 2 और क्या होगा x माइनस 2। सॉल्व करो x क्यूब और क्या होगा माइनस 8 और ये माइनस 6x क्या होगा x माइनस 2। सॉल्व करो x क्यूब माइनस 8 माइनस 6x स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 12x। अब इसी चीज़ को वहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं x क्यूब माइनस 8 माइनस 6x स्क्वायर और प्लस 12x, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कहते हैं, x क्यूब सेम साइन रहने पर कटता है तो माइनस 4x स्क्वायर इधर लाते हैं प्लस में 6x स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस में x है तो इधर से लाते हैं तो माइनस में 12x हो जाएगा, इधर प्लस में इधर 1 तो इधर लाएंगे तो भी प्लस में 8 हो जाएगा बराबर 0। तो ये क्या बचेगा 2x स्क्वायर बचेगा प्लस में, ये माइनस में 13x होगा और क्या होगा प्लस 9 बचेगा इक्वल टू 0। अब ये देखो तो द्विघात समीकरण है क्योंकि ये इसमें क्या है एक्स स्क्वायर वाला है तो लिख देंगे हाँ। तो इस तरह से एक नंबर सभी हम बना दिए, ठीक है ना। अब 2 नंबर में 4 क्वेश्चन है और ये वर्ड प्रॉब्लम है। इसमें क्या बोलता है, एक आयत का नहीं निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करें। मतलब कि इसमें क्या दिया हुआ है, वर्ड प्रॉब्लम दिया है, उसको ना सॉल्व करके हमको द्विघात समीकरण में लिखना है, ठीक है ना। तो इसको करते हैं, देखते हैं, अगर समय मिले तो कर देते हैं। इससे पहले वीडियो पॉज करो उसके बाद लिखो। चलो क्वेश्चन नंबर 2 का ये पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखो हम क्वेश्चन लिखने का समय नहीं है और जगह भी नहीं है तो इसीलिए मैंने पढ़ देता हूँ क्वेश्चन, बाकी चीज़ें लिख दिया हूँ। क्या कहता है, कहता है कि एक आयतकार भूखंड का क्षेत्रफल, आयतकार है तो आयत समझ लो, आयत का कुछ चीज़ें हम प्रॉपर्टी देख लो। अगर इसका प्रॉपर्टी पता नहीं है तो मैं यूट्यूब पर एक वीडियो बनाया हूँ, क्या कहता है बेसिक मैथ के प्लेलिस्ट बनाया हूँ, उस पर जाओगे तो मिल जाएगा, इस सभी चीज़ों के बारे में बताया हूँ। इसका ये L है, इसका B है, इसका क्षेत्रफल पता है L इंटू बी होता है, ठीक है ना। मतलब कि लंबाई गुना चौड़ाई और परिमाप क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी। ये बेसिक चीज़ें ना क्लियर रहना पड़ेगा, अगर क्लियर नहीं रहेगा ना आपसे सवाल सॉल्व होगा नहीं और आप माथा पटक कर रह जाओगे, बनेगा भी नहीं, ठीक है ना। और ये रूल है कि अगर आप क्लास 10th में हो और क्लास 10th का मैथ बना रहे हो तो आप कोशिश करें कि रोज़ एक चैप्टर तो ज़रूर बनाएं, एकदम रिवाइज, सर कहे या ना कहे। ऑफलाइन में जो पढ़ते होंगे सर कहे ना कहे उससे कोई मतलब नहीं है, आपको बनानी है, ठीक है ना। और ज़्यादा मोटिवेशन देकर भी कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि हमसे बड़े बड़े मोटिवेशन तो बैठे हुए हैं तो वो सब दे रहे हैं तो हमको ज़रूरत नहीं है, पढ़ा देते हैं। देखो क्या कहता है, कहता है कि यहाँ पर समझना पड़ेगा, क्षेत्रफल दिया हुआ 528 मीटर, हम लिख दिए क्षेत्रफल 528 मीटर, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो क्या कहता है, क्षेत्र की लंबाई मीटरों में ही है, कहता है कि चौड़ाई के 2 गुने से अधिक है। याद रखना जिससे कंपेयर किया जाए ना उसी को मानना है। मान के चलो 2 मार्कर है मेरे पास, कितना मार्कर 2 मार्कर, बोलोगा कि ब्लू वाला काला वाला से 2 अधिक है तो काला वाला से बोला ना तो काला वाला को मानेंगे, जिससे बोलेगा उसको मानेंगे। इसमें बच्चा बहुत कन्फ्यूजन होता है बच्चा को, ठीक है ना। तो इसमें जिससे कंपेयर किया जाए, जिससे तुलना किया जाए उसी को मानना है, ठीक है ना, इधर उधर को नहीं मानना है। तो क्या बोलता है कि चौड़ाई लंबाई चौड़ाई के
चौड़ाई से 2 गुने से एक अधिक है, तो चौड़ाई को हम x मान लिए तो लंबाई क्या होगा 2 गुने तो 2x हो गया, और एक अधिक बोल रहा है तो +1। अगर अधिक का बाद बोले जुटता है और कम का बोलेगा तो घटता है, ठीक है ना। और गुना बोलेगा तो जितना गुना बोलेगा उतना कर देंगे। अब आगे क्या बोलता है, कहता है कि हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, तो इस प्रकार से समीकरण क्या बनेगा, हमें समीकरण बनाना है, लंबाई चौड़ाई नहीं निकालना है, ठीक है ना। तो चलो समीकरण बनाते हैं। तो क्या करेंगे हम, क्षेत्रफल दिया हुआ है ना, क्षेत्रफल लिखते हैं। क्षेत्रफल बराबर क्या है 528। तो अब एक काम करो, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है L × B, तो L कितना L × B, तो L कितना है देखो तो L, हाँ 2x + 1 है, और गुना B क्या है x है, गुना कर देते हैं इक्वल टू 528 मीटर। तो गुना करेंगे x से 2x² और प्लस x आ जाएगा और बराबर क्या होगा 528 आ जाएगा ना। अब इसको इधर ला लो 2x² प्लस x इधर लाएंगे तो माइनस 528, ठीक है ना, इक्वल टू 0। यही वो समीकरण है जिससे कि हम L और B निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको यही आंसर हो जाएगा, यही लिखा होगा आंसर, एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। प्रश्न बोली 4.1 का 2 का 1 अगर निकाला होगा तो हम निकाल के दिखा देंगे। 4.1 का हाँ x² क्या लिखा हुआ है 2x² प्लस x माइनस 528, हाँ सही है। और ये आंसर दिया हुआ है जहाँ पर किसका एरिया मतलब लेंथ और ब्रेथ नहीं निकाला, मतलब लंबाई और चौड़ाई नहीं निकाला। अगर आप चाहो तो इसको सॉल्व करके, लेकिन अभी इससे छोड़ दो, ठीक है ना। अगर क्लास 9th पढ़े होंगे तो इससे बना सकते हैं, नहीं तो आगे हम जाके बताएंगे, तो उसके बाद इस तरह से सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो इसको उतारो, वीडियो पॉज करो, उसके बाद उतारो, ठीक है। चलो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, ठीक है ना। क्या कहता है, कहते हैं कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है, तो समीकरण क्या बनाना पड़ेगा कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। पहले समझो 2 क्रमागत बोला, क्रमागत मतलब होता है लगातार। अगर 1 माने तो 2 मानना पड़ेगा, मतलब एक जोड़ के। सिर्फ 5 माने तो 6 मानना पड़ेगा, अगर 7 माने तो 8 मानना पड़ेगा, मतलब लगातार। अगर 10 माने तो 11 मानना पड़ेगा, अगर 1000 माने तो दूसरा 1001 मानना पड़ेगा, मतलब लगातार क्या होगा एक ज़्यादा। तो हम क्या किए हैं कि पहला धनात्मक पूर्णांक हम मान लिए x, तो दूसरा क्या होगा x + 1, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। अगर यहाँ पर 2 मानेंगे x की जगह पर तो 2 + 1 मतलब 3 लिखना पड़ेगा, तो एक जोड़ दिए। अगर यहाँ पर 10 मानेंगे तो यहाँ पर 11 लिखना पड़ेगा ना, तो 10 + 1 11 नहीं हुआ क्या, क्योंकि हमको पता नहीं लेंगे क्या, क्योंकि बहुत सारा पूर्णांक है इसलिए हम माने हैं, ठीक है ना। दूसरा बात क्या, इसका गुणनफल, इन दोनों का गुणनफल पता है कितना है 306 है। तो गुणनफल किसको कहता है तुमको पता है, 4 चीज़ें होता है। कितना चीज़ें, अगर 2 चीज़ों को जोड़कर जो आता है उसको योगफल बोलते हैं, अगर 2 चीज़ों को घटाकर जो लिखते हैं उसको अंतर बोलते हैं, 2 चीज़ों को गुना कर जो लिखते हैं उसको गुणनफल बोलते हैं, और 2 चीज़ों को भाग देकर लिखते हैं उसमें भागफल बोलते हैं। अगर शेषफल हो तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको सॉल्व करते हैं। गुणनफल दिया हुआ तो क्या करेंगे, गुणनफल तो इसको गुना करो, ये x + 1 है गुना x है इक्वल टू 306। तो गुना करेंगे तो x² आ जाएगा, और ये प्लस में ये x ही आएगा, इधर प्लस में इधर माइनस कर दो 306 होगा इक्वल टू, यही हो गया हमारा आंसर। यही वो समीकरण है जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, हम इसका धनात्मक पूर्णांक दोनों निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अब वीडियो पॉज करो, उसके बाद उतारो, हम आगे बात करते हैं। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, ठीक है ना। क्या कहते हैं क्वेश्चन में, कहते हैं रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो किससे, रोहन से कंपेयर किया है। तो रोहन को मान लिया है अब वर्तमान आयु x, उसके बाद 26 वर्ष बड़ी है, तो बड़ी का बाद तो x + 6 26 हो गया उसकी माँ की आयु। अब आगे क्या कहता है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। कहते हैं कि अगर क्या कहता है कि उसकी आयु का गुणनफल जो है ना अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी, तो रोहन का वर्तमान 3 वर्ष पश्चात बोला है ना, कुछ नहीं करेंगे हम। सबसे पहले x है ना, इसमें जोड़ो 3 वर्ष, क्योंकि बाद बोलेगा तो जोड़ना है और पहले बोलेगा तो घटाना है। अगर बोलेगा अभी मान के चलो मेरा उम्र अगर 20 ईयर्स है, तो बोलेगा 5 साल के बाद कितना होगा, तो हम क्या बोलेंगे बाद 5 साल के बाद बोलेगा तो 25 साल हो जाएगा, क्योंकि हम क्या किए 5 ईयर्स जोड़े। अगर ये बोलेगा 5 साल पहले मेरा कितना उम्र होगा, तो 15 ईयर्स होगा, क्योंकि हम घटाएं। तो बाद का बोलेगा तो जोड़ना है और पहले का बोलेगा तो घटाना है, ये हो गया। उसके बाद तब देखो जब उम्र बढ़ता है ना, सबका बढ़ता है, किसी एक का नहीं। तब इसका 26 है तो इसका भी कुछ रहा होगा ना, तो x + 26, ठीक है ना, और ये क्या हो गया +3, ठीक है ना, इक्वल टू x, सॉरी कितना दिया हुआ है 360। अब क्या होगा, यहाँ पर हम जोड़ेंगे और गुणनफल बोला है तो गुना किया यहाँ पर, तो x + 3, उसके बाद क्या हो गया x + 29 होगा इक्वल टू 360 हो जाएगा। अब गुना करो x गुना x² और प्लस क्या होगा 29x और ये +3x
और ये क्या होगा प्लस में 9 27 और 3 दूना 6 1 7 77 इक्वल टू 360। इसको कम करो, इधर ही ला लो, माइनस में होगा 360 जीरो। अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर हो गया, यहाँ पर क्या होगा 29 और 3 क्या होगा 32x, और ये अब इसमें से माइनस करेंगे, देखो प्लस हमेशा बड़ा वाला का साइन लगता है तो इससे घटाओ पहले, और जो बड़ा वाला रहेगा वही करना पड़ेगा। 77 घटाते हैं तो क्या होगा 3 बचेगा, उसके बाद क्या बचेगा, इसमें 5 बचा तो हम लेंगे 15 में 8 बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा 283, माइनस में होगा 283 इक्वल टू 0। यही होगा वो समीकरण जिससे कि हम वर्तमान आयु निकाल सकते हैं। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं, ठीक है ना। 4.1 कर देना, क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 32x और माइनस 273, यहाँ पर 15 बचेगा ना, यहाँ पर लगता है कहीं पर गलत हो रहा है। यहाँ पर क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 32x आ गया, और माइनस क्या है 273 है ना, यहाँ पर घटाने में दिक्कत क्या होंगे, क्या है 9 27, ठीक है ना, और 3 दूना 6 2 8, यहाँ पर 87 होगा, तो यहाँ पर क्या होगा 73 होगा, ठीक है ना। यही वो हमारा आंसर है, ठीक है ना। ये हो गया, कहानी खत्म, ठीक है। अब हम बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन का, किसका, लास्ट क्वेश्चन का। चलो बात करते हैं। अब इसको वीडियो पॉज कर लो, मिटाने में क्या समय दिया जाए, वीडियो पॉज करो उसके बाद लिखो। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का 4 नंबर पर। ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन पढ़ते हैं उसके बाद देखते हैं, ठीक है ना। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है तो फिर वीडियो अपलोड करने में इतनी दिक्कत होती है, मैं बता नहीं सकता। कहता है क्या, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। ये कितना दूरी दिया हुआ 480 किलोमीटर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद क्या कहता है, समान चाल से दूरी तय करती है। कहता है यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक लेती है, तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना। आसान है, कोई बड़ी बात नहीं, 3 घंटा अधिक लेते हैं, मैं समय का कंपेयर कर देता हूँ। आपको पता है कि मैं लाइट ही चली गई, तो देखो क्या माना कि हम चाल माने हैं x, तो यहाँ पर क्या कहता है, अगर इसी चाल को अगर हम 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर देते हैं तो वो 3 घंटा अधिक लेती है। तो कुछ नहीं करेंगे, पहले क्या है दूरी है, ये हम बताए हैं कि दूरी बराबर फार्मूला होता है समय गुना चाल, ठीक है ना। अब यही हम बोलेंगे समय बराबर क्या होता है फार्मूला, दूरी बाय चाल, ठीक है, और चाल बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बाय समय, ये ध्यान देना, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, हम समय से कंपेयर करेंगे। तो बताओ ये दूरी दिया हुआ है, ये चाल दिया हुआ है, तो समय कैसे निकलेगा, समय बराबर क्या होगा, समय हम 1 मान लेते हैं, समय 1, ठीक है ना, पहला समय, तो क्या होगा इसका 480 बाय x, ठीक है ना, ये कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, कहता है कि चाल को 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर देता है, तो दूसरा चाल बराबर क्या होगा x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि कम कर देता है ना। और बताओ दूसरा समय भी कैसे निकालेंगे, दूसरा समय बराबर निकालेंगे। सॉरी, मैं क्या कर सकता हूँ, ये लाइट जला करके मैं वो कर रहा हूँ काम, ठीक है ना। लाइट चली गई है, मैं अपना लाइट वेपर जला करके, देखो दूसरा समय निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, दूरी तो वही रहेगा 480 किलोमीटर ही, समय को 8 घंटा कम कर दिया जाता है, तो x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। देखो ये समय पहला है, ये समय दूसरा। अब ध्यान दो, यहाँ पर बोलता है कि 3 घंटा अधिक लेता है। यहाँ पर देखो x किलोमीटर पर आवर के इस रफ्तार से चल रहा था, यहाँ पर x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से चल रहा था। देखो जब चाल कम होता है ना तो समय ज़्यादा लगता है। मान के चलो मैं एग्जांपल लेता हूँ कि हमें यहाँ से भागलपुर जानी है, तो शायद कि आप अलग अलग स्टेट से देख रहे होंगे, मैं बिहार से बना रहा हूँ वीडियो, तो बिहार में भागलपुर स्टेट से, भागलपुर जिला के डिस्ट्रिक्ट से काफ़ी नज़दीक हूँ, तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि जाने में अगर समय लगता है मुझे, अगर 60 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रहे हैं तो 1 घंटा लगता है। हम वही अगर मान के चलो 30 किलोमीटर प्रति घंटा कर दें तो 2 घंटा लगेगा, क्योंकि चाल कम हो गया ना, समय ज़्यादा लगता है। तो देखो इसमें चाल कम है तो समय इसमें ज़्यादा लगा होगा ना, तो इनके समय से हम क्या करेंगे, 480 x माइनस 8 है, घटा देंगे क्या इसके वाले समय, ठीक है ना, इसमें तो कम लगेगा, तो इन दोनों का डिफरेंस ना 3 होगा। इसलिए क्यों बोला है कि इससे 3 घंटा अधिक लेती है, तो इसमें घटाएंगे तो 3 घंटा, तो इसमें घटाने पर भी 3 घंटा आएगा ना। तो इसको सॉल्व कर देते हैं हम, एलसीएम लेंगे तो x माइनस 8 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा x हो जाएगा। जब भाग देंगे तो ये क्या होगा 480x, ये माइनस हो जाएगा, ये x से कटेगा तो गुना करेंगे तो क्या होगा 480 गुना x माइनस 8 इक्वल टू 3। इसको कर दो, यहीं पर करते हैं, सॉरी दिख भी नहीं रहा है, 480 x
माइनस गुना करेंगे तो क्या होगा 480 एक्स आएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 8 से गुना करेंगे 0, 8 8 64 के 4 6 बचा, 8 चौके 32 और 6 38 डिवाइड बाय, इसको गुना कर देते हैं एक्स गुना, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 3 है ना, 3 कर देते हैं। अब ये कट गया, क्या बचा 3840 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 3/1 है ना, गुना करते हैं तो 3x स्क्वायर माइनस 24x इक्वल टू 3840, ठीक है। तो 3x स्क्वायर माइनस 24x इधर लाएंगे तो 3840, अगर कॉमन लेना हो तो ले लेना, बाकी ये बन गया, कोई बड़ी बात नहीं है, यही इक्वेशन आ गया, आंसर सही है, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, क्योंकि झटपट में इसलिए कर रहा था क्योंकि मेरा ये चार्ज है ना उसका कमते जा रहा था, ठीक है ना। तो मिलते फिर नेक्स्ट क्लास में, अच्छा से आप लोग रिवाइज कर लेना, मैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एक्सरसाइज लेकर आऊँगा।